हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे आईआरएफसी मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन के बारे में। एक टाइम पर 200 के ऊपर चलने वाला ये स्टॉक आज फूंक फूंक के सांस ले रहा है। आईआरएफसी का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अब तक 57% ज़्यादा टूट चुका है और पिछले एक साल में इसने अपने निवेशकों को नेगेटिव 26% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। जबकि यह स्टॉक अपने 52 वीक हाई से अभी 37% नीचे टूटकर कारोबार कर रहा है। इसका 52 वीक हाई लो 148.87 है। मतलब यह स्टॉक अभी बिल्कुल अपने 52 वीक लो के पास खड़ा है। जो कंपनी कुछ साल पहले 150-200 के ऊपर चलती थी, वो आज टूटकर 100 से भी नीचे 92 के आसपास स्ट्रगल कर रही है। आखिर यह स्टॉक इतना नीचे क्यों जा रहा है? कैश में गिरावट और तेज होगी या फिर यह जल्दी बाउंस बैक करने वाला है? सब कुछ जानेंगे अच्छे से। सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों आईआरएफसी अपने 52 वीक हाई से 37% नीचे पहुंचा है। रिकवरी की बात करने से पहले यह समझना जरूरी है कि रेलवे का ये बाहुबली स्टॉक आखिर गिरा क्यों। तो दोस्तों, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है ओएफएस मतलब ओपर पोर्शियल न्यूज एंड सेबी रूल। ये गिरावट का सबसे बड़ा कारण है। फरवरी 2026 में सरकार ने आईआरएफसी में अपना 2% के आसपास का स्टेक निकाला है ओएफएस के जरिए। भाई कंफ्यूज मत हो जाना कि सरकार क्यों निकालेगी, क्योंकि आईआरएफसी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए इसमें प्रमोटर भी सरकारी है। गवर्नमेंट ने अपने जो शेयर ओएफएस के जरिए बेचे थे उनको 104 रुपये की डिस्काउंट प्राइस पर बेचा है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है सेबी का 25% एमपीएस रूल मतलब मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल। क्योंकि सेबी का रूल है कि किसी भी कंपनी में प्रमोटर सिर्फ 75% तक की होल्डिंग अपने पास रख सकते हैं, बाकी की होल्डिंग पब्लिक के लिए है। आईआरएफसी को ओएफएस इसलिए लाना पड़ा था कि ये सेबी के रूल को फॉलो कर सके। आईआरएफसी में ओएफएस के पहले प्रमोटर के पास 86.36% की स्टेक थी, जो अब ओएफएस के बाद घट के 84.65% तक आ पहुंची है। मतलब आईआरएफसी में अभी भी प्रमोटर को रफली 10% तक की स्टेक बेचनी पड़ेगी। यानी इनको सेबी के रूल को फॉलो करने के लिए आने वाले टाइम में अपनी हिस्सेदारी और बेचनी पड़ेगी ताकि उसे 75% तक लाया जा सके। इसी डर ने शेयर पर सप्लाई प्रेशर बना दिया, जिससे निवेशक अभी इसमें इन्वेस्ट करने से पीछे हट रहे हैं। सेकेंड रीजन है प्रॉफिट बुकिंग एंड सेक्टर रोटेशन। याद है 2023 और 2024 में रेलवे स्टॉक कैसे रॉकेट बने थे? वो उम्मीदों मतलब कैपेक्स एक्सपेक्टेशन की रैली थी। अब मार्केट में रेलवे और इंफ्रा स्टॉक से स्मार्ट मनी बाहर निकलकर दूसरे सेक्टर जैसे आईटी और कंजम्पशन में जा रहे हैं। एंड लास्ट गिरावट का तीसरा कारण है ग्लोबल टेंशन एंड मार्केट वोलेटिलिटी। हाल ही में ग्लोबल मार्केट में ट्रेड वॉर, यूएस टैरिफ और जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आई है। और इस गिरावट में आईआरएफसी जैसी लार्ज कैप कंपनियों को भी खामियाजा भुगतना पड़ा है। ये थे इसमें गिरावट के 3 बड़े कारण। देन नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। प्लस उसी के साथ अगर आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि आईआरएफसी में रिकवरी कब और कैसे होगी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि रिकवरी कैसे होगी। क्या आईआरएफसी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। कंपनी अब आईआरएफसी 2.0 स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। अभी तक आईआरएफसी की 100% की कमाई सिर्फ इंडियन रेलवे से होती थी, लेकिन अब गेम बदल रहा है। कंपनी ने फाइनेंशियल 2030 तक 60:40 एयूएम का टारगेट सेट किया है। यानी आईआरएफसी अब सिर्फ रेलवे को लोन नहीं देगी, बल्कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी और लॉजिस्टिक एंड पोर्ट इन सबको भी फंड देगी, जिससे इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे और रिस्क कम होगा। गवर्नमेंट न्यू ट्रेन जैसे वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी ट्रेनें ला रही है और इन सबके लिए फंडिंग आईआरएफसी करेगा। रेलवे को नए ट्रैक बिछाने हो या डबल करने हो या फिर रेलवे को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बनाना हो तो उन सबके लिए फंडिंग आईआरएफसी देगा। दूसरी बात, आईआरएफसी का पी रेशियो 17 के आसपास चल रहा है, जो सेक्टर एवरेज से सस्ता है। मतलब आईआरएफसी की वैल्यूएशन अब भी अट्रैक्टिव है। इनका नेट एनपीए बिल्कुल जीरो है, यानी कंपनी ने आज तक ऐसा कोई लोन नहीं बांटा है जिसका पैसा वापस ना आया हो। ये चीज आईआरएफसी को सबसे सेफ एनबीएफसी कंपनी बनाता है। इन शॉर्ट, जब तक इंडिया में रेल चलती रहेगी आईआरएफसी की तिजोरी बढ़ती रहेगी। तो अब आपको इसमें क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों,
IRFC के स्टॉक में शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर देख सकता है। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो जैसे जैसे रेलवे आगे बढ़ेगी तो IRFC का बिजनेस भी तेजी से ग्रो कर सकता है, क्योंकि रेलवे को फंडिंग IRFC करता है। इसलिए ये जितना ज्यादा लोन बांटेंगे इनकी कमाई उतनी ज्यादा होगी। और साथ में गवर्नमेंट बजट में रेलवे के लिए जितना ज्यादा कैपेक्स इंक्रीज करेगी ये डेफिनेटली IRFC को रॉकेट बना सकता है। क्योंकि एक बार आप खुद सोच कर देखो ना कि क्या हमारे देश में रेलवे का 100% काम पूरा हो चुका है? बिल्कुल नहीं। अभी भी बहुत सी जगह रेलवे आज तक नहीं पहुंची है। कई जगह रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है। न्यू न्यू ट्रेन लाई जा रही है और इन सबको फंड करेगी सिर्फ IRFC। इसलिए अगर आपको लगता है कि IRFC आगे चलकर बढ़िया ग्रोथ दिखा सकता है तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। बट आप सभी के लिए डिस्क्लेमर रहेगा भाई, ये पूरा वीडियो सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पर किसी भी स्टॉक को सेल बाय आउट करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड। थैंक यू।